ठीक है, तो कोई बताना चाहेंगे दूसरे श्लोक के बारे में हमने क्या चर्चा की? हाँ, दूसरे श्लोक में जाने से पहले हमने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चर्चा की थी श्रवण के बारे में। हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए, श्रवण के बारे में क्या चर्चा की थी? श्रवण की क्या विधि है और किनसे हमें सुनना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, हमने श्रवण के बारे में देखा था, तो उसमें ये मेन पॉइंट था कि श्रवण मतलब हम डिसाइक्लिक सक्सेशन में मतलब सुनना चाहिए। लेकिन उसमें भी आपने बहुत अच्छा एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऐसा नहीं कि किसी से भी सुन ले, मतलब यूट्यूब पे जाके या फिर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आजकल तो अवेलेबल चीजें रहता है। तो हम्म। हमने वो पूरा आपने सारी चीजें स्लाइड्स में दिखाए थे, तो बात के जो कोड्स थे और लेटर्स थे कि जो ऑथेंटिक होता है सब चीजें, कि शास्त्रों के साथ मतलब हमें वेरीफाई करना है, तो हमें भी हमारे पास भी नॉलेज होना चाहिए। एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज तो होना चाहिए, तभी हम चीजों को वो ऑथेंटिक आ रहा है कि नहीं वो पता कर पाएंगे। तो वेरिफिकेशन शास्त्र को हमें ये थोड़ा चाहिए। हम्म। हमने थोड़ा प्रभु जी, आपकी आवाज़ थोड़ी टूट रही है। आपके साइड की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ, आ रही है, मतलब थोड़ा टूट टूट के आ रही थी। ठीक है। आगे दूसरे श्लोक के बारे में चर्चा किया था हमने, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या यहाँ पे बताया भगवान ने दूसरे श्लोक में? ज्ञान और विज्ञान शब्द का क्या अर्थ क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्ञान मतलब हमने देखा था कि ज्ञान में मतलब भौतिक प्रकृति के बारे में आता है, और जो जीव है उनके बारे में जो नॉलेज है, तो वो ज्ञान में आता है। और विज्ञान में मतलब जो भगवान के साथ जो संबंध है, और भक्तों के अलग अलग संबंध है, उनके बारे में जो चर्चाएं आती है वो ज्ञान में आता है। तो ये हमने देखा था। हम्म। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। हाँ, और फिर भगवान ने फिर आगे श्लोक में बताया कि ये जो भौतिक ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान है और जीव तत्व का ज्ञान है, हाँ, उसको जानने के लिए इसकी दुर्लभता क्या है इसके बारे में बताया। तो यहाँ पे हमने चर्चा कुछ किया था कि तत्वतः का अर्थ क्या है, विज्ञान। मुख्यतः उसका अर्थ है विज्ञान, मतलब क्या, भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो लीलाएं हैं उनके पांच रसों में, हाँ, उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में तत्वतः ज्ञात होना, उसे विज्ञान कहा जाता है। जो कि बहुत ही दुर्लभ है, इसके बारे में चर्चा किया था। हम्म। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा कोई और कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे जो भी अभी हम चर्चा की अभी तक, और कुछ जो आपको याद है या फिर जो आपको अच्छा लगा, जो पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था उसका कुछ और बोलना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई हरे और? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने बोला जी लास्ट टाइम ये डिस्कशन में आया था कि भक्ति का कारण मतलब भक्ति ही है। ठीक है। भक्ति का कारण मतलब भक्ति ही है। हाँ, भक्ति है, हाँ हाँ, सही। तो वो बहुत अच्छा लगा था कि हम्म मतलब ये कोई इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब किसको मिलेगा क्या है। तो Low battery, हम्म। quick charge. तो उसमें हाँ। मतलब अज्ञात सुकृति के बारे में बताया था कि लोगों का अज्ञात सुकृति मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक समय आता है तो उसके बाद उनको भक्तों का संग मिलता है। और इस तरह से वो पूरा कि कैसे कोई व्यक्ति भक्ति में आता है, तो पहले श्रद्धा, फिर साधु संग। तो ये डिस्कशंस थोड़ा अच्छा था, तो ये अच्छा लगा था मुझे।
जी हाँ, वो हमने बताया था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसके बारे में बताते हैं माधुर्य कादम्बनी से। उसके पहले अध्याय में इसकी चर्चा आती है, तो जो भी इसमें इच्छुक हैं जानने के लिए वो उसमें पढ़ सकते हैं। माधुर्य कादम्बनी का अध्याय संख्या 1। हम्म। ठीक है। और आप ही आज हम आगे बढ़ने वाले हैं चौथे श्लोक से, तो यहाँ से चर्चा करते हैं। भूमि आपो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए कोई। हरे कृष्णा। पृथ्वी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपर प्रकृतियां हैं। धन्यवाद। तो अभी भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए अभी बोला हमने, भगवान ने बताया है दूसरे श्लोक में किसके बारे में, ज्ञान और विज्ञान, है ना। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, करेक्ट, ये दोनों बताने वाले हैं अशेषतः। ये जानने के बाद कुछ भी बचा नहीं रहेगा आपके लिए। तो ये जो ज्ञान और विज्ञान का जो है प्रकृति और जीव के बारे में, तो प्रकृति के बारे में अभी चर्चा होने वाली है चौथे श्लोक में, 7.4 में। और जीव के बारे में जो चर्चा होने वाली है वो 7.5 में चर्चा होने वाली है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है। तो अभी ज्ञान के बारे में चर्चा शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, 7.4 में क्या चर्चा होने वाली है, प्रकृति के बारे में। हाँ। और 7.5 में जीव के बारे में चर्चा होने वाली है, ये लिख लीजिए आपके पास। ठीक है। तो अभी 7.4 अभी हम देखने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर, भूमि आपो अनलो वायु। ओके, भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति, और यहाँ पर ज्ञान का ही ये भाग है। ठीक है, ज्ञान का जो एक भाग है भौतिक प्रकृति, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है इस श्लोक में। तो कौन से भाग आते हैं भौतिक प्रकृति में, 8 यहाँ पर, अष्टधा, अष्टविधा, मतलब 8 प्रकार की है। क्या है 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति, हाँ, का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ, रूपांतरण बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में रूपांतरण। वो 8 शब्दों से, 8 तत्वों से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है, मतलब बताया गया है, लेकिन 8 नहीं, वो 24 है। कैसे, वो प्रभुपाद जी बताएंगे हमें तात्पर्य में। यहाँ पर 8 बताया गया है, लेकिन वो 24 जो तत्व हैं प्रकृति के, वो इसके अंदर समाहित हैं। हाँ, इम्बेडेड, समाहित हैं इसके अंदर। कौन कौन से 8 हैं भाई, पहला भूमि, पृथ्वी जिसका अर्थ हुआ, आपः जल, तीसरा अनल, अग्नि, चौथा वायु, वायु, पांचवा, पांचवा खम, आकाश। ठीक है, जो कि भौतिक प्रकृति के पंच तत्व कहते हैं। छठा मन, सातवां बुद्धि, बे आवाज आवाज है। अहंकार, ये आठवां। ठीक है, तो ये हो गए 8 तत्व। अभी इसके बारे में यहाँ पर देखिए रूपा जी क्या बता रहे हैं। हाँ, पढ़िए यहाँ पर जो पीले रंग में। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार। हाँ, तो ये कौन से 3 विष्णु हैं जो हमने पिछले बार चर्चा किया था, परमात्मा है। ठीक है, पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु है
जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं, और हमारे शरीर में भी और हर एक जीव के शरीर में भी परमात्मा के रूप में विद्यमान है। ठीक है। और वो हर एक प्रत्येक परमाणु के अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ है ना। तो परमाणु के अंदर और उनके बीच में जो जगह है वहां भी स्थित है वो। हाँ, अंडांतरस्थ। ठीक है। परमाणु में भी और उनके बीच में भी स्थित है कौन? क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये तीन विष्णु का नाम यहाँ पर प्रोपा जी बता रहे हैं। तो यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित होती हैं। ठीक है। तो भगवान स्वयं कृष्ण जो है वो संचालन नहीं कर रहे हैं, वो विष्णु जी के द्वारा कर रहे हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को सत्वगुण का अवतार माना गया है। ठीक है। आगे देखिए अभी क्या बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं। भौतिक शक्ति, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 हैं, जैसे भूमि, आपो, अनल, वायु हो जाए। ठीक है। खम। ठीक है। 5 हो गए, ये स्थूल हैं अथवा विराट सृष्टि कहलाती है। जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम हैं क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सम्मिलित हैं। तो टोटल कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक? 10। कहाँ? 5 है ये, भूमि, आपो, अनल, वायु। ठीक है, ये हो गए 5। और उनके जो स्रोत हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध मिला के 5 और 5 10 हो गए, है ना। तो इसमें कैसे समाहित बोला जा सकता है? क्योंकि ये शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध से ही कौन आते हैं? ये लोग, भूमि, आपो, अनल, वायु, ये लोग इनसे ही आते हैं। कहाँ पढ़ेंगे ये आप श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। वहां पर ये बताया गया है कि ये पांचों से कैसे भूमि, आपो, अनल, वायु आते हैं। सबसे पहले शब्द होता है, शब्द से स्टार्ट होता है। ठीक है। ये 5 और 5 10 हो गए। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व है, मतलब जो हम जो भी साइंस पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस, उसमें इसी 10 चीज की चर्चा होती है, इसके आगे नहीं। किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि और अहंकार है, अभी इन तीनों से बाकी 14 लोग आएंगे। 24 है ना टोटल, 10 हो गया, यहाँ पर 14 बाकी है। तो इन तीनों से बाकी 14 आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, प्रोपा जी बताएंगे। भौतिकवादी उपेक्षित करते हैं इन तीनों को। ठीक है। दार्शनिक भी, जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। अभी देखिए पहला, मिथ्या अहंकार के बारे में। ठीक है। ये अहंकार, मैं हूं, यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। ठीक है। तो 10 इंद्रियां और हो गई यहाँ पर। तो कितने हो गए? 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, मिलाकर के अभी तक टोटल 20 हो गया। ठीक है। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? अहंकार इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है श्लोक में। श्लोक में जो अहंकार बताया गया है उसका अर्थ क्या है? 10 इंद्रियां। इसको याद रख लें। ठीक है। अब आगे देखिए, बुद्धि क्या है? जो श्लोक में बताई गई बुद्धि, महत्तत्व नाम समग्र भौतिक सृष्टि का सूचक है। बुद्धि क्या बता रही है? महत्तत्व को बता रही है, जो कि 21वां हो गया। ठीक है। बुद्धि क्या बता रही है? महत्तत्व को बता रही है। ठीक है। और इसमें अभी एक क्या बच गया? मन। ठीक है। बुद्धि और अहंकार का प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया क्या है? ठीक है। मन यहाँ पर नहीं बताया, बलदेव विद्याभूषण ने बताया है उसको। ये मन जो है वो प्रधान है, प्रधान का सूचक है। ठीक है। प्रधान क्या है? प्रधान वो है जो कि अनएक्टिवेटेड स्टेट में है, मतलब कि क्या बोलते हैं, संचालित नहीं हुआ है अभी, उसके ऊपर भगवान का जो दृष्टिपात नहीं हुआ है। तो दृष्टिपात होने के बाद वो महत्तत्व बनता है ना। तो प्रधान जो है वो 22वां हो गया। ठीक है। और ये जो मन है स्वयं, यह मन यहाँ स्थित है देखिए, जहाँ पे पंच इंद्रिय है ना, वहां पर मन भी आता है, क्योंकि मन जो है पांचों इंद्रियों का स्वामी है। तो वहां पर आचार्यों ने उसको सम्मिलित किया है, मन को। ठीक है, 23वां हो गया। ठीक है। और एक कौन बच गया? आत्मा, स्वयं, जीव।
ठीक है। तो टोटल मिलके 24 हुए। आगे पढ़िए प्रभुपाद जी, यहाँ पे क्या लिखे हैं, अतः, यहाँ से पढ़िए। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो हम्म। नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं, और उनमें और उनसे भिन्न है। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण। हम्म। तो भौतिक ज्ञान में जो भी है वो सिर्फ 10 तत्वों का समावेश है, मन बुद्धि अहंकार का समावेश उसमें नहीं है। ठीक है। तो कोई यहाँ पर प्रश्न है इसके ऊपर, जो भी हमने चर्चा किया अभी भौतिक तत्व के ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने समझाया, तो मेरे को ये वापिस एक बार समझाया ना प्रभु जी, कौन 24 सा? तत्वों के बारे में। 24 24 तत्व तत्वों वाला? के बारे 24 तत्व वाला, मैं वही पूछने वाला था किसी आप एक भक्त को समझाने के लिए इसको कैसे 24 हुआ। हाँ ठीक है, एक बार और चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री है लेकिन अंग्रेजी में दिखाऊंगा तो आपको चलेगा क्या? में। चलेगा प्रभु। चलेगा ना, ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो बस। सभी को आती है। ठीक है। हाँ दिख गया दिख गया। हाँ ठीक है। देखिए इसको, दिख रहा है आपको? यस। हाँ ठीक है, इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं बलदेव विद्याभूषण? ये कौन सा श्लोक है? 7.4 है, ठीक है। भूमि आप अनलो वायु, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, देखिए। एड्रेसिंग अर्जुना, कृष्णा देन स्पीक्स इन 2 वर्सेस अबाउट हिज टू एनर्जीज। कौन से दो श्लोक बोल रहे हैं? 7.4 और 7.5। इस दोनों में क्या बताने वाले हैं? अबाउट हिज टू एनर्जीज। कौन से दो एनर्जी? भौतिक शक्ति और जीव शक्ति। ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब नेक्स्ट हिज स्वरूप as the highest cause, possessing both material and spiritual energies. Prakriti is divided into 24 parts. Know that this Prakriti divided in 8 parts composed of earth and other elements is mind, including the sense objects and senses with the 5 gross elements brings the total to 24 elements. The mention of earth, water, fire, air and ether includes their respective sense objects. ठीक है। यही बात बोली प्रभुपाद ने भी, ठीक है, कि भूमि आपो अनिल वायु के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? 5 इंद्रियां भी हैं। सॉरी, इंद्रिय नहीं, 5 रस, शब्द स्पर्श रस रूप गंध। ठीक है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, तन मात्रा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? तन मात्रा। तन मात्रा, जो कि उनके कॉज हैं, स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच एंड साउंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया प्रभु जी? यहाँ पे 10 हो गए, 5। यस प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। आगे, फॉल्स ईगो इंक्लूड्स इट्स इफेक्ट्स। क्या क्या है इसके इफेक्ट? 11 है। माइंड, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। ठीक है, वो 10 और एक माइंड 11। ठीक है। और पहले कितने जोड़ लिए थे हमने पिछले स्लाइड में? 10। यहाँ पे 10 हो गए थे और यहाँ पर 11 हो गए। 11 में कौन कौन आ गए? मन और 10 कर्मेंद्रिया, 10 ज्ञानेंद्रिया। कौन कौन है वो? नोज, टंग, आई, स्किन, ईयर, ये हो गए ज्ञानेंद्रिया। कर्मेंद्रिय कौन कौन से हो गए? हैंड, फीट, वॉइस, एनस, जेनिटल। ठीक है, ये हो गए कर्मेंद्रिया, ये 5, और ये, और ये 5। ठीक है, हो गए 21 अभी तक। यहाँ तक कुछ डाउट है प्रोजेक्ट? नहीं, ठीक है। बुद्धि, किया रेफर्स टू महतत्व। बुद्धि क्या बता रही है? महतत्व बता रही है, 22 हो गए। मन रेफर्स टू प्रधान, वही बताया मैंने, है ना? प्रोपा जी ने नहीं लिखा है स्पष्ट रूप से वहां पर, लेकिन बलदेव उदयभूषण का ही अनुसरण कर रहे प्रभुपद। ठीक है, प्रधान हो गए 23। द अनमैनिफेस्ट स्टेज ऑफ प्रकृति, ओके, अव्यक्त, क्योंकि उस पर अभी दृष्टिपात नहीं हुआ है भगवान के, भगवान का दृष्टिपात नहीं हुआ है। अंडरस्टूड थ्रू द माइंड बट नॉट द सेंसेस। ठीक है, कुछ डाउट है प्रोजी यहाँ तक? हाँ यस प्रभु, माइंड 2 बार आया, एक बार 2 बार आ गया। तो हाँ, माइंड 2 बार नहीं आया प्रोजी,
माइंड जो ये शब्द है श्लोक में, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रधान को। माइंड को माइंड नहीं लेना है। माइंड जो भगवान बोल रहे हैं उनके माइंड में क्या है, भगवान के माइंड में माइंड के बारे में क्या है, वो बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं। भगवान जब ये श्लोक बोल रहे हैं तो उनके मन में माइंड बोलने के समय ये है कि वो प्रधान बोलना चाहते हैं। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, बलदेव विद्याभूषण को समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि आचार्य जो है वो भगवान के हृदय में क्या है वो जानते हैं। तो वो बता रहे हैं कि माइंड का मतलब यहाँ पर प्रधान है। और लेकिन फिर आप पूछेंगे माइंड है कहाँ प्रभु जी? तो माइंड यहाँ पर है। जो कि फॉल्स ईगो बोला ना, तो फॉल्स ईगो में 11 लोग आ गए माइंड को मिला के। 10 कर्मेंद्रिय, 10 ज्ञानेंद्रिय और माइंड, वहां पर आ गया माइंड। ठीक है। तो भगवान जब अहंकार बोल रहे हैं तो उनके माइंड में माइंड है वहां पर। ठीक है। लेकिन जब माइंड बोल रहे हैं तो उनका माइंड में प्रधान है वहां पर। समझ रहे हैं? ये तो समझ आ गई, लेकिन प्रधान तो प्रधान मतलब क्या है प्रधान? प्रधान मतलब क्या है? हाँ, प्रधान भौतिक जगत जहां से आता है, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले होता है प्रधान। ठीक है। जैसे रोटी बनती है ना, चपाती बनती है, तो सबसे पहले क्या रहता है? आटा रहता है ना, गूथा हुआ आटा रहता है। ठीक है। फिर वहां से वो छोटे छोटे पार्ट निकाल के छोटे छोटे बाटी बनाते हैं। ठीक है। उसमें कुछ एक्टिविटी हुआ तो महातत्व हो गया। और फिर वहां से क्या होता है? फिर हमारा जो मेटेरियल वर्ल्ड है उसमें जो ये यूनिवर्स है वो आता है। ठीक है। ये 3 स्टेज होते हैं प्रभु जी। प्रधान मतलब ये क्या है? इनएक्टिव है। अभी इस पे भगवान का दृष्टिपात नहीं हुआ है। तो जब भगवान का दृष्टिपात होगा इस पे तो ये क्या बन जाएगा? महातत्व बन जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और फिर ये महातत्व में कौन आएंगे? गर्भोदक्ष विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी आएंगे। फिर ब्रह्मा जी के आने के बाद ये वो क्या करेंगे? वो 14 प्लानिटरी सिस्टम बनाएंगे। ठीक है। अतल सुतल महातल तलातल पाताल ये सब नीचे, और ऊपर सब स्वर्ग के ऊपर सब कुछ बनाएंगे। महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक तक बना देंगे। ठीक है प्रभु जी। प्रधान का अर्थ समझ में आया क्या? यस। ठीक है। ये ग्लांस है, ग्लांस ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है। वो जब दृष्टिपात करेंगे प्रधान के ऊपर तो वो एक्टिव हो जाएगा। टाइम फैक्टर आएगा, उनमें जीव भी आ जाएंगे। ठीक है। ये ग्लांस के अंदर क्या क्या रहता है? जो दो चीज रहते हैं, लिविंग एंटिटी प्लस टाइम। ठीक है। भगवान की दृष्टि के अंदर ये दोनों चीज रहते हैं, जीवात्माएं और समय। दोनों आ जाएगा प्रधान के अंदर, एक्टिव हो जाएगा वो। ठीक है। उससे फिर क्या बन जाएगा? महातत्व। महातत्व से ब्रह्मा जी आके उसको क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? उसको भौतिक जगत बनाएंगे, 14 प्लानिटरी सिस्टम वाला। ठीक है प्रभु जी, समझा क्या यहाँ पर? यस। हाँ। ठीक है। तो अभी कहाँ तक चर्चा हुई? माइंड, हाँ। माइंड ये रेफर्स टू प्रधान। ठीक है। द अनमैनिफेस्ट स्टेज ऑफ प्रकृति एंड अंडरस्टूड थ्रू द माइंड बट नॉट द सेंसेस। ओके। हाँ। अभी यहाँ से तो प्रभुपाद का चर्चा होता है, वो हमने देखा आगे। ठीक है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण का परपट यहाँ तक है। हम्म। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। महत्व तो क्या है? हाँ, महत्व तो क्या है? ओके। तो जैसे मैंने बताया प्रधान ये इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं हुआ है। तो जब भगवान का जो दृष्टिपात होता है तो दो चीज आते हैं, जीवात्माएं और काल। ठीक है। तो प्रधान में जब जीवात्मा और काल आ जाते हैं तो उसके बाद वो संचालित हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उस एक्टिव प्रधान को महत्त्व कहते हैं। समझे क्या? प्रधान प्लस जीवा प्लस टाइम। ठीक है। ये तीनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? वो महत्त्व बनेगा। ठीक है। प्रधान जो है इनएक्टिव है, उसमें जब काल और जीव का संयोग हो जाएगा तो वो महत्त्व बन जाएगा। ठीक है। प्रधान ओके प्रभु। असंचालित रूप में है और महत्त्व संचालित रूप में है। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
रूपांतरण हो रहा है अभी। और फिर ब्रह्मा जी आके उसको 14 प्लानिटरी सिस्टम बनाएंगे उसमें। ठीक है। यस प्रभु। ठीक है, अभी भौतिक शक्ति के बारे में चर्चा हुई। अभी जीव शक्ति के बारे में चर्चा होगी। जीव तत्व, जीव शक्ति। ठीक है। तो ये सभी भी क्या किस में चल रहा है? ज्ञान का अंग चल रहा है, ज्ञान का। ज्ञान और विज्ञान दो पार्ट है। ज्ञान में अभी बता रहे जीव शक्ति के बारे में। अभी तक क्या बताया था? भौतिक शक्ति के बारे में बता दिया। अभी जीव शक्ति के बारे में बताएंगे। अपरे हम तो इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। ठीक है। इसका अनुवाद पढ़िए कोई। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? अपरे, अपरा। अभी तक क्या बताया? जीव शक्ति, भौतिक शक्ति के बारे में। अभी बता रहे अपरे, इससे अलग, इससे हटकर। क्या है? इयम, यह। यह किसके बारे में बोल रहा है? ठीक है। इसके अतिरिक्त, देखिए यहाँ पे क्या, इनके अतिरिक्त, ये भौतिक शक्ति के बारे में बोल रहा है। ठीक है। श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये भौतिक शक्ति से अलग हटकर क्या है? इसके अन्य क्या है? मेरी एक दूसरी प्रकृति है, जो कि क्या है? पराम है। क्यों है वो पराम? क्योंकि वो चेतन है। ये बात ध्यान से यहाँ पे आप देख लीजिए कि इनको परा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो चेतन है। ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, इसीलिए उनको परा कहा गया है। ठीक है। क्योंकि वो चेतन है। ठीक है, इसीलिए उनको परा कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक जगत का नियंता है, नहीं। भौतिक जगत का नियंत्रण कौन कर रहा है? भगवान विष्णु कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन भौतिक जगत का विदोहन कौन कर रहा है? देखिए यहाँ पर क्या शब्द यूज हुआ है, दोहन। भौतिक जगत को जो इंजॉय करने का प्रोपेंसिटी है, भौतिक जगत को दोहन करने की जो प्रवृत्ति है, वो जीव में है। भौतिक जगत का संचालन नहीं कर रहा है जीव। कभी कभी गलत रूप से भक्त इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि भौतिक जगत को जो संचालन कर रहा है या भौतिक जगत को जो धारण कर रहा है। नहीं, वो भौतिक जगत को भगवान धारण करते हैं। प्रकृति उनकी शक्ति है, जीव की शक्ति नहीं है प्रकृति। जीव उसका दोहन कर रहा है। ठीक है। धार्यते मतलब क्या होता है? दोहन होता है। ठीक है, किसको? संसार को दोहन करता है। और संसार क्या होता है? सरति इति संसार, जो हमेशा चलता रहता है, उसको बोलते हैं संसार। क्यों चलता है संसार? संसार क्यों चल रहा है? कोई आंसर देंगे इसका? संसार क्यों चल रहा है? संसार क्यों चल रहा है? क्या उत्तर है इसका? भौतिक जगत को क्यों बनाया गया? ये तो सुना होगा हमने। भौतिक जगत को क्यों बनाया गया? किसके लिए बनाया गया? देव की पूर्ति के- जीव की। भोग की इच्छा की पूर्ति की। हाँ, भोग की इच्छा की पूर्ति के लिए। बहुत अच्छे। और फिर ये इसका संचालन भी क्यों हो रहा है? उसके लिए ही। जीव की कितनी इच्छाएं हैं? एक, दो, चार, पांच, कितनी इच्छाएं जीव की? अनंत। हाँ, अनंत है। अनंत इच्छाएं हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अनंत इच्छाएं हैं, तो इसीलिए जीव
ये जो प्रकृति वो अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक भी चलेगी। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए संसार मतलब क्या, सरति इति संसारः, जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, जैसे हिंदी में हमने पढ़ा होगा ना, सरकना। ठीक है, जो भी छिपकली हुई या सांप हुआ वो सरकते हैं जमीन पर। सर्प, सर्प जो सरकते हैं, वो जो सर मतलब जो चलता रहता है, उसे संसार कहते हैं, सरति इति संसारः। ठीक है, तो अभी इसका देखिए प्रोपा जी क्या बोल रहे हैं तात्पर्य में, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन था कि अनंत इच्छाएं होती है जी, जी, तो फिर स्पीसीज होती है तो 84 लाख है, तो अनंत होनी चाहिए। नहीं समझ में, अनंत इच्छा होती तो अनंत स्पीसीज होनी चाहिए ना, अ- योनिया। अनंत स्पीशीज। हाँ योनि मतलब, हाँ 84 लाख, हाँ, एटी 84 फोर लाख लाख हाँ। तो उतनी उतनी इच्छा होगी तब तब अलग अलग जीव ऐसे उस प्रकार से तो शरीर धारण करते हाँ प्रभु जी, लेकिन यहाँ पर एक आपने ये आप ऐसा बोल रहे हैं कि हर एक जितनी इच्छाएं उतने तरह के 84 लाख योनियां हैं, उतनी योनियां होनी चाहिए, ये तो आपने मान लिया ना खुद से। ये तो कहीं शास्त्र में बताया नहीं गया है कि जितने इच्छाएं उतनी योनि होनी चाहिए। कहीं पे है शास्त्र में ऐसा कि जितनी इच्छाएं उतनी योनि होनी चाहिए? मैंने तो नहीं पढ़ा, मतलब ऐसा सुना भी नहीं है। हैं। मैं जितना पूछ मैं रहा हूँ। हाँ, अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है प्रभु जी। 84 लाख योनियां हैं, उसमें अनंत इच्छाएं समाहित हैं। ठीक है, अभी हर एक मनुष्य के, जैसे मनुष्य में 4 लाख योनियां हैं, तो मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। बाकी जीवात्माएं तो आप छोड़ ही दीजिए, सिर्फ मनुष्य को ही देखेंगे तो 4 लाख योनियों में ही अनंत इच्छाएं हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि जितनी इच्छाएं उतनी योनियां होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, 84 लाख योनियों में ही अनंत इच्छाएं हैं। और आप तो 4 लाख मनुष्य की ये भी छोड़ दिए योनियां, एक ही मनुष्य के अंदर अनंत इच्छाएं हो सकती है ना। इस जन्म में कुछ है, अगले जन्म में कुछ है, और अनंत काल से जो जीव है वो यहाँ पर है, तो एक ही जीव में भी अनंत इच्छाएं हो सकती है। ठीक है प्रभु जी, यस यस यही था ना प्रश्न आपका, मतलब। यस यस। ठीक है, ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जस्ट छोटा सा क्वेश्चन था हाँ बोलिए कि प्रभु जी। वो चार मनुष्य की योनियां, 4 लाख मनुष्य की योनियां, ये सुविधा कैसे है, मतलब प्रभु जी ज्यादा। एक्चुअली वॉइस आपका कट रहा है, आपका वीडियो ऑफ करके फिर पूछिए, फिर बाद में ऑन कर लीजिएगा। ठीक से सुनाई नहीं दे पा रहा है, 4 लाख। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हाँ ये जो 4 लाख प्रकार की योनियां है, जी। तो वो कैसे वो होती है, मतलब 4 लाख किस प्रकार से होती है योनियां 4 लाख मनुष्य किस की। प्रकार से होते हैं, हाँ वो चेतना के हिसाब से होती है, वो भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया, जैव धर्म नामक एक पुस्तक है उन्होंने लिखी है, जैव धर्म, उसमें बताया है। ठीक है, कि वो चेतना के हिसाब से होती है। तो जैसे हम जानते हैं कि 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसके हिसाब से अगर हम सिर्फ देखें, तो हर एक जीव के अंदर इसका जो मिश्रण है ना वो अलग अलग होता है। जैसे प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे लेक्चर्स में बताते हैं, 3 गुण जो वो 3 रंग के भांति है। फिर 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9 होगा, फिर 9 से 9 को गुना करेंगे 81 होगा। सुना आपने प्रभुपाद के प्रवचन में? यस प्रभु जी। हाँ, तो वो एक उदाहरण है जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे एक जीव के अंदर, एक योनि के अंदर बोल सकते हैं, जैसे मनुष्य योनि है, तो उसके अंदर बहुत सारे मिश्रण हो सकते हैं, ऐसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनगिनत मिश्रण हो सकते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बताया कि वो चेतना के स्तर के हिसाब से होता है। तो जिसकी जैसी चेतना है उसको 4 लाख भागों में विभाजित किया गया मनुष्य को। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता वो 4 लाख ही कैसे आता है। हाँ, लेकिन ऐसा बताया गया है आचार्यों के द्वारा कि
वो अलग अलग सत्वगुणों और रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण के हिसाब से और चेतना के हिसाब से आती है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है गुरु। तो बेसिकली भक्तिनाथ ठाकुर पांच शब्द यूज करते हैं, बताने का प्रयास करूंगा। एक बोलते हैं पूर्ण आच्छादित। ठीक है, जो पूर्ण रूप से ढका हुआ है, जैसे पत्थर हुए, पहाड़ हुए, ये भी जीव हैं। हाँ, ये कोई मृत नहीं, ये भी जीव हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आच्छादित है उनकी चेतना। फिर उसके बाद बोलते हैं अ, आच्छादित, जैसे वृक्ष हुए, जो उनसे थोड़े और ज्यादा चेतन है। फिर उसके बाद बोलते हैं मुकुलित, मतलब उनसे और थोड़ा चेतना ज्यादा है। हाँ। फिर उसके बाद बोलते हैं विकसित, जैसे मनुष्य योनि हो गई। हाँ, तो विकसित हो गई चेतना। आ, और फिर बोलते हैं नहीं, पूर्ण विकसित बोलते हैं पांचवा, जो कि पूर्ण विकसित मनुष्य योनि है। तो उसके पहले जो विकसित है वो ऐसे बोलते हैं कुछ जानवर है जो कि ज्यादा चेतना में विकसित हों, जैसे गाय हुए। हाँ, कुछ जानवर। और कुछ कम चेतना वाले जानवर हुए हुए हो गए मुकुलित, ऐसे बोलते हैं। आच्छादित। वैसे पांच स्तर उन्होंने बताए हैं अपने अपनी पुस्तक जैव धर्म में। ठीक है। तो उसके हिसाब से बताते हैं 4 लाख योनियां हैं मनुष्य में और बाकी जीवों में भी। ठीक है, अभी इस तात्पर्य को पढ़ते हैं, कोई पढ़िए इसको। इस श्लोक में स्पष्ट गया कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल प्रकृति पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। है। हाँ, धन्यवाद। तो वही बोल रहे, तो दो तरह की शक्तियां बताई, अपरा और परा। तो परा में कौन आ गया? जीव आ गया। और अपरा में कौन आ गया? भौतिक जगत आ गया, है ना। ये अभी तक बताया गया। और यह जो जीव है, जीव के कारण क्या है? संसार कार्यशील है, क्योंकि इनकी इच्छाएं अनंत हैं। क्या करने की इच्छा? दोहन करने की, विदोहन करने की इच्छाएं अनंत हैं। हाँ, तो इसलिए ये संसार चल रहा है अनंत काल से और अनंत काल तक चलेगा। आगे पढ़िए। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। हाँ, अतुल तो तथा यहाँ पर सूक्ष्म देखिए, अपरा एक शक्ति। मिनट है। एक यहाँ पे देखिए क्या बोला कि परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उनके द्वारा नियंत्रित हैं। तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जीव इस भौतिक जगत का नियंत्रण कर रहा है, नहीं। जीव इसका नियंत्रण नहीं कर रहा है, जीव इसके द्वारा नियंत्रित है। वो तो माया में पड़ा हुआ है जीव, है ना। भौतिक जगत के द्वारा नियंत्रित है और वह सोचता है कि मैं इसको भोग करूंगा। हाँ, लेकिन वो माया के द्वारा नियंत्रित है। और यह जो जीव है वो दोहन करने का प्रयास कर रहा है, इतना हमें समझना चाहिए। लेकिन एक और चीज है, उसे लेकिन पराशक्ति कहा गया है, क्यों? क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है। और अगर आप देखेंगे शुरू में यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या बताया, परा का अर्थ क्या हुआ? चेतन। हाँ, तो भगवान भी चेतन है, पूर्ण चेतन है। जीव जो है वो सूक्ष्म रूप से चेतन है, मतलब वो अणु रूप में चेतन है। विभु है भगवान और जीव है वो अणु है। ठीक है। और उनके गुण परमेश्वर के समान है। समान का अर्थ यह नहीं हुआ कि बराबर है। ठीक है। भगवान के अंदर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर कितने गुण हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर कितने गुण हैं? 64। 64 हैं या 64। फिर अनगिनत है? वैसे तो आनंद। हाँ, अनंत है। फिर 64 का क्यों बोलते हैं हम? हाँ, तो ये 64 कला है सर, अलग। गुण, गुण की चर्चा हो रही है यहाँ पर। कितने गुण है? अनंत है उनके अंदर। 64 गुण क्यों रूप गोस्वामी ने बताए हैं? वो प्रधान है। ठीक है। जो प्रधान रूप से हैं उनको बताया रूप गोस्वामी ने अपने पुस्तक में। ठीक है, 64 क्वालिटीज बताया है, 64 गुण बताए हैं। लेकिन 64 तक सीमित नहीं है। ठीक है। लेकिन जीव के अंदर कितने गुण हो सकते हैं?
50। मैक्सिमम 50। हाँ, मैक्सिमम 50। जो भक्त नहीं है उनके अंदर, जो शुद्ध भक्त है उनके अंदर 55 होते हैं। ठीक है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर 55 होते हैं। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरे विभाग, दक्षिणी विभाग, सदर्न सेक्शन के पहले अध्याय में बताया गया है ये। ठीक है, जब जीव तत्व की चर्चा होती है तो वहां बताया शुद्ध भक्त के अंदर 55 हो सकते हैं, और जो आम जीवात्मा है उसके अंदर मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। और भगवान के अंदर कितने गुण गिनाए गए? वहां पर 64 गुण गिनाए गए। तो परमेश्वर के समान गुण है, अर्थात ये नहीं कि बराबर है। और ये जो 50 भी हो सकते हैं वो एक छोटी मात्रा में है, भगवान के अंदर वो पूर्ण मात्रा में होती है, लेकिन जीव के अंदर वो छोटी मात्रा में अनुमात्र होती है वो। ठीक है, तो क्वांटिटी में भी सेम नहीं है, क्वालिटी में भी सेम पूरा नहीं है। 64 क्वालिटी हो गए भगवान के, कम से कम जीन सकते हैं हम, अनंत है वैसे तो। और जीव के अंदर मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और कोई शुद्ध भक्त हुआ तो 55 हो सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, ये दोहन का मतलब क्या होता है? दोहन वो करना। और विदोहन का हाँ, विदोहन मतलब? वही वही विशिष्ट रूप है ना दोहन। ओके। ओके, विदोहन मतलब विशिष्ट रूप से कुछ दोहन करना, वही है। ठीक है, आगे पढ़िए यहाँ से। अतुल तथा सूक्ष्म। अतुल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। जी। हाँ, तो कैसे मुक्ति प्राप्त होती है यहाँ पर बता दिया गया। जब माया के बंधन से कोई छूट छूट जाता है। माया के बंधन से कैसे छूटेगा? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदि अव्ययम। हाँ, जो दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करता है वो भौतिक प्रकृति के जो है उससे छूट सकता है। ठीक है, तो महात्मानस्तु माम पार्थ, जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वो माया से छूट सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अभी। छठा श्लोक। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारयः अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हाँ, इसका अनुवाद कोई पढ़िए। नीलाचल नारायण प्रभु, आप पढ़ेंगे? सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हाँ, तो अभी भगवान बता दिए भौतिक जगत मतलब ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, अपना ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे अभी। ठीक है, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। देखिए, अभी हम पहले श्लोक में क्या चर्चा किए थे वो दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ज्ञान और विज्ञान दो हैं। इसमें जो ज्ञान है वो भगवान का ऐश्वर्य का प्रतीक है। ठीक है, ज्ञान जो है वो ऐश्वर्य है, और विज्ञान जो है वो क्या है? माधुर्य। ठीक है, उनके जो भगवान की जो आध्यात्मिक जगत में जो लीलाएं हैं वो माधुर्य का प्रतीक है, और जो ज्ञान है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। ठीक है, तो अभी ये जो 7.6 और 7.7 जो अभी भगवत गीता का आने वाला है, ये क्या बताने वाला है? ऐश्वर्य ज्ञान का बताने वाला है, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान। कैसे वो इस जगत में नियंता है, हाँ, कैसे इसका संचालन कर रहे हैं, कैसे उनके बिना यह पूरा जगत सर्वनाश हो जाएगा, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए छठे श्लोक में क्या बोल रहे हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। कौन से दोनों शक्तियों में बताइए? कौन से दो शक्तियां बताई अभी तक भगवान ने? परा परा हाँ, परा परा और अपरा। एवं अपरा। अपारा। ठीक है, जीव शक्ति भौतिक शक्ति दोनों बता दी। सभी सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है
उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो यह जो किस प्रकार का ऐश्वर्य बता रहा है भगवान का? उत्पत्ति का। ठीक है, भगवान से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। अहम कृत्स्नस्य जगतः, कृत्स्नस्य मतलब, कृत्स्न मतलब क्या? संपूर्ण। ठीक है, सब कुछ संपूर्ण मतलब क्या? भौतिक और आध्यात्मिक, ये दो शब्द है। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़िए। जितनी जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। ठीक है, तो जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। ये श्लोक में कहाँ पे बताया गया? ये जो लाइन लिखा प्रभुपाद ने, श्लोक में कहाँ पे बताया गया है? हाँ, राधा गोविंद से प्रभु जी कहाँ गए? इनका नाम बदल गया इसका। हाँ, नीलाचल नारायण प्रभु। हाँ, आप बताइए। यस प्रभु जी। हाँ, ये जो श्लोक में कहाँ पे बताया गया ये? जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं, ये कहाँ पे बताया गया श्लोक में? प्रभु जी शायद सारे प्राणियों का उद्गम जो है इन दोनों शक्तियों में है। हम्म। तो वहां पे जो है जितना भी विद्यमान है पदार्थ तथा आत्मा, वे पदार्थ तथा आत्मा तो मतलब परा और अपरा, क्योंकि आत्मा जो है प्रभु जी वो परा में आएगा और अपरा में हम्म। जो है भौतिक प्रकृति आएगा, तो वहां पे उद्गम स्थान भगवान में तरह की, इसीलिए वो जो है विद्यमान है। तो ये संसार में ये दो ही चीज है, तो वहां से जो है ये उसके प्रतिफल है। हाँ, और सही बताया। भगवान बोल, यहाँ पर भगवान बोले प्रभु जी इसको मेरे में से ही जानो, ऐसा उसका प्रलय उत्पत्ति। हाँ, नहीं, भगवान अभी आगे बोलेंगे ये पदार्थ और आत्मा मेरे से आ रही हैं। ठीक है, ये जो वस्तुएं हैं इस जगत में, एतत योनिनी भूतानी, ये दोनों शक्तियां जिनके जन्म के स्रोत प्रत्येक सृष्ट पदार्थ हैं, वो सब मेरी ही शक्तियां, भगवान बोल रहे हैं। वो आगे बताएंगे। यस। हाँ, देखिए यहाँ पर बताया ना भगवान ने। हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके अंदर भीतर आत्मा उपस्थित है। ओके। हाँ, उसके बाद उदाहरण देते हैं एक बालक का। ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। ठीक है, तो समस्त कारणों के कारण है वो। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। विराट ब्रह्मांड और जो लघु, दोनों का जो कारण है वो भगवान यहाँ पर रूपा जी ने बताए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या चर्चा किया? जो समझने वाली बात है यह है कि भगवान के ऐश्वर्य को बताता है ये श्लोक। और किस प्रकार का ऐश्वर्य? कि ये पूरा जो पराशक्ति है अपराशक्ति है, दोनों का उद्गम स्थान कौन है? भगवान स्वयं है। ठीक है, अभी 7वें श्लोक में भगवान क्या फिर से अपने ऐश्वर्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या बताने वाले हैं? उद्गम तो है, देखिए मान लीजिए कोई वो बीज हुआ, तो बीज किसी पौधे से निकला, तो वो अभी क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। वो बीज जो है किसको, दूसरे पौधे को जन्म दे सकता है। ठीक है, लेकिन यह जो भौतिक जगत है वो ऐसा नहीं है। ये भगवान से उद्गम तो हुआ है इसका, लेकिन इस श्लोक में अभी भगवान बनाएंगे कि वो मेरे ऊपर ही आश्रित है, मैं ही उनका आश्रय हूँ। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर भगवान बताने वाले हैं कि आश्रय हैं भगवान। उद्गम के बाद अभी भगवान बताने वाले, वो उद्गम भी मेरे से हुआ है लेकिन वो मेरे ऊपर ही आश्रित है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर देखते हैं श्लोक में। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हाँ, तो देखिए भगवान ने क्या बोला? मत्तः परतरम ना अन्यत, मेरे से श्रेष्ठ कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, और प्रभुपाद जी बताएंगे इस तात्पर्य में कि बहुत मायावादी लोग
ऐसे बोलते हैं कि जो परब्रह्म है वो भगवान से भी ऊंचे हैं। नहीं, ऐसा गलत है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही यहाँ पर बोल दिया। भगवान जो अपने स्वरूप में है, हाँ मूलभूत स्वरूप में है, स्वयं कृष्ण के रूप में है, अर्जुन के सामने वो बोल रहे हैं कि मैं परब्रह्म से या किसी भी अन्य चीज से ऊपर हूँ, जो कोई भी हो है अर्जुन। और फिर आश्रय तत्व कहाँ पे बताया, ये दूसरे लाइन में बताया यहाँ पर, मई सर्वम इदम प्रोतम। प्रोतम मतलब क्या होता है, देखिए प्रभुपाद जी ने इसका अर्थ लिखा है गूंथा हुआ होना। जैसे हम स्वेटर पहनते हैं ना, तो हमारी माताएं स्वेटर बनाती है तो गूंथ के बनाती हैं। तो दो तरह के धागे होते हैं उसमें, ओतम और प्रोतम, भागवत में पढ़ेंगे आप, ठीक है। ओतम होता है ऐसे एक लाइन, प्रोतम होता है ऐसे। तो जो भी कुछ हम बुनते हैं, ओतम और प्रोतम होता है। ओतम और प्रोतम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। तो जो भी गूथा हुआ है इस भौतिक जगत में, वो मेरे ऊपर आश्रित है। मई सर्वम इदम प्रोतम, मेरे ऊपर आश्रित है, ठीक है। मतलब ये, इसका देखिए क्या हमको अर्थ समझना है, इसका अच्छे से आप अर्थ समझ लीजिए ये दोनों पार्ट का। मई सर्वम इदम प्रोतम मतलब क्या हुआ, ये जो भी भौतिक जगत में आप देख रहे हैं, सब मेरी शक्तियों के द्वारा उद्गम हुआ है इसका, सब कुछ मेरे द्वारा उद्गम हुआ है। ये बलदेव विद्याभूषण ने इसका अर्थ समझाया है, ठीक है। यह मेरी शक्तियों के द्वारा इसका उद्गम हुआ है, ये इसका पहला चीज हुआ। और सूत्रे मणिगणा युवा क्या अर्थ क्या हुआ, आश्रय। यह सब मेरे ऊपर आश्रित है, यह हुआ उद्गम, ठीक है, उद्गम। और यह हुआ आश्रय, सूत्र मणिगणा युवा, ठीक है। कि जैसे एक धागा सभी मणियों को जोड़ के रखता है एक हार में, उसी प्रकार से मैं ये जो भौतिक जगत में जो भी उद्गम हुआ है उसको मैं एक जगह संजो के रखता हूँ, उसको अपने स्थिति में रखता हूँ, जल को जल की स्थिति में रखता हूँ, चीनी को मिठास देता हूँ, ऐसे करके देता हूँ। और इसीलिए वो अगले श्लोक में अभी बताने वाले हैं 8 से लेके 11 तक में, ये सब बताने वाले हैं अपनी विभूति के बारे में। आगे बताने वाले अपनी विभूति के बारे में, कि कैसे मैं ही सबको आश्रय दिया हूँ। हाँ, जो भी उनके अंदर जो सार है वो मैं हूँ, उनके अंदर जो भी सार है वो मैं हूँ। या तो उनका स्रोत हूँ मैं, या तो उनका सार हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये दोनों चीजों को भगवान बताने वाले हैं अगले 8 से 11 श्लोकों में। या तो बताएंगे मैं उनका उद्गम हूँ, या फिर बताएंगे मैं उनका स्रोत हूँ, ठीक हूँ, ठीक है। हरे ये दोनों बताने हरे वाले। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ तो ये आप है ना, ये जो कनेक्शन है दो श्लोक के बीच का, वो समझा पाए तो कौन सा? दो दो श्लोक के बीच का जो कनेक्शन होता है, हाँ हाँ हाँ, तो बताया वो ना आप प्रभु जी, समझा। अभी अभी बताया मैंने, 6 और 7वें श्लोक के बारे में बताया। ये ने छठा श्लोक क्या मतलब बता रहा है? हाँ बोलिए। जो आता है ना श्लोक, मतलब जैसे 5वें के बाद छठा, तो कनेक्शन एक दूसरे के साथ है कि इसके बाद ये क्यों किया, मतलब ये क्यों बोला भगवान। हाँ बताया प्रभु जी मैंने। कौन से श्लोक में आपको समझ में नहीं आया? ये छठा वाला था ना छठा जो वाला? जब हाँ ज्ञान ये के वाला। बारे में, हाँ तो हाँ, मतलब हाँ, मैं देखिए जनरल। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए अभी तक 5वां श्लोक, आज हमने क्या चर्चा किया, चौथा से स्टार्ट किया। तो चौथे में भगवान अभी क्या बता रहे हैं, अपने ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, भौतिक प्रकृति के बारे में। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दूसरे श्लोक में बोला है, ठीक है, 7.2 में बोला है ज्ञान और विज्ञान दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो ज्ञान को बताना शुरू किया यहाँ से, चौथे श्लोक पे, ठीक है। समझे आपको वहां पर चौथे श्लोक के बारे में? हाँ यस। हाँ ठीक है, अभी देखिए 5वां के बारे में क्या बता रहे हैं। ज्ञान का एक भाग तो बता दिया मैंने 7.4 में। अभी कौन सा भाग बताया था वहां पर? भौतिक शक्ति के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। भौतिक प्रकृति के बारे में बताया था 7.4 में। अभी भगवान 5वें श्लोक में दूसरा पार्ट जो है उसका, ज्ञान का क्या है, जीव शक्ति, उसको बता रहे हैं, ठीक है। अपरा, अपरियम, इसके अलावा जो पराशक्ति है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अभी 5वें में अभी क्या बता दिया, अपने ज्ञान के बारे में बता दिया। अभी छठे श्लोक में बता रहे हैं उसी ऐश्वर्य को, जो कि ज्ञान का जो अंग है, हाँ ज्ञान का जो सूचक है, प्रतिनिधित्व करता है ज्ञान का, वो क्या है, भगवान का ऐश्वर्य। उसी ऐश्वर्य को बता रहे हैं इस छठे श्लोक में भी। तो इसमें क्या बताया उन्होंने, कि जो भी तुम देखते हो इस जगत में सब कुछ मेरे से उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति को बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ मेरे से उत्पन्न हुआ, इसीलिए भगवान के अंदर ऐश्वर्य है, यह ऐश्वर्य, ठीक है, उत्पत्ति का।
तो क्या क्या उत्पन्न हुआ है? भौतिक और आध्यात्मिक जो भी इस संसार में देख रहे हैं वो सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है। आध्यात्मिक क्या है? जीव है। भौतिक प्रकृति क्या है? भौतिक क्या है? वो प्रकृति है। ठीक है। ये छठे श्लोक में बताया था भगवान ने। अभी सातवें श्लोक में बता रहे हैं, फिर से ऐश्वर्य को बता रहे हैं, जो कि ज्ञान का ही सूचक है। ठीक है, ज्ञान का ही सूचक है ऐश्वर्य। उसके बारे में बता रहे हैं। किस भाग को बता रहे हैं? यहाँ पर उत्पत्ति बता दिया, अभी आश्रय को बता रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सूत्रे मणिगण इव, यह आश्रय को बताता है, ये भाग। आता है। ठीक है, कि कैसे भगवान जो है एक सूत्र की भांति है, जो कि हर एक मोतियों को एक संजो के रखता है, जोड़ के रखता है, वो है आश्रय। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए प्रभु जी, आपका नाम क्या है प्रभु जी? जयदेव सेवक, क्या? जयदेव सेवकदास। हाँ प्रभु जी, आप क्या कीजिए, आप जब भी श्लोक अभी यहाँ पर चर्चा हो रही है ना, तो आपको नोट कीजिए वहां पर कि इस श्लोक में इसके बारे में भगवान ने या आचार्यों ने क्या बताया है, कि ये श्लोक किस चीज के बारे में बोल रहा है। ठीक है। और जहां पर भी यस। आपको कनेक्शन नहीं लग रहा है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। मैं तो बताने का यस। प्रयास कर रहा हूँ एक तरफ से कि इस श्लोक के बाद भगवान ने ये क्यों बोला, फिर ये क्यों बोला। आप कुछ नोटबुक लेकर के लिखना प्रारंभ कीजिए, अगर नहीं लिख रहे तो। ठीक है, तो आपको दिखेगा आपको कि क्या कनेक्शन है बीच में, है ना? ठीक है। थैंक यू। अभी हमने इसका अनुवाद पढ़ लिया है, अभी इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका तात्पर्य पढ़िए। तो जो भी भक्त यहाँ पर हैं, वो उनसे निवेदन है कि आपका वीडियो चालू करके रखिए। हाँ, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है, और वीडियो चालू करके रखिए, क्योंकि हमारा बीवीआरबी का जो यह नियम है कि अटेंडेंस तभी मिलता है जब वीडियो चालू रहता है। मुझे पता नहीं अगर आपको यह बताया गया है कि नहीं, दशरथ पुत्रु, ऐसा कुछ बताया था आपको प्रभु जी ने? यस प्रभु। हाँ या ना, नहीं समझ में आया? यस यस। हाँ, बताया था। ठीक है। तो आप जब कभी भी अगली बार करेंगे कक्षा, तो ऐसी जगह पे बैठिए और ऐसा इंटरनेट रखिए जहाँ कर आपका वीडियो चालू रख सके। हाँ, तो अटेंडेंस उससे ही मिलता है। और अगर ऐसा हुआ, अच्छी बात है, अगर दो भक्त रहेंगे एक मोबाइल में तो अच्छा है, क्योंकि दो ही दिखते हैं, तो सभी को अच्छे प्रकार से हम देख सकेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा उत्साह बना रहेगा। और जितना हो सके क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, और नोट्स बना करके आप लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। और एक मोबाइल में अगर मोबाइल की कमी है तो दो दो भक्त कम से कम बैठिए, अगर है मोबाइल आपके पास तो अपना दो भक्त दो अपना नाम लिख सकते हैं, ताकि मैं नाम से बुला लूंगा और आप जो भी है तात्पर्य एक एक करके पढ़ लेंगे। तो बाकी सब क्लास में भी मैं ऐसे ही करता हूँ। तो नाम अगर रहता है तो क्या कर सकते हैं कि बोल सकते हैं प्रभु जी आप पढ़िए, और फिर एक पर्सनल एक कनेक्शन रहता है कि ठीक है, उनको हम नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर सिर्फ इस्कॉन कटवाड़ा करके रहेगा तो हम नाम नहीं जान सक पाएंगे आपका, बोलेंगे भी तो फिर भूल जाएंगे। तो आप दोनों भक्त का नाम लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर नाम से हमारा क्या हो सकता है, पर्सनल थोड़ा कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। और फिर अच्छे से पढ़ाई भी हो सकती है। तो ये ऐसा निवेदन है मेरा। ठीक है, अभी तात्पर्य यहाँ पर पढ़िए। तो नीलाचल नारायण प्रभु आपने पढ़ा था, तो आपके साथ यस प्रभु प्रभु जी जी। कौन है? हितकर, एक मिनट, इनका नाम देखता हूँ मैं, ये पूरा दिख नहीं रहा है। हितकर देवेश प्रभु। हाँ, आप पढ़िए, हितकर देवेश प्रभु। ठीक है, आप पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो यह पहला चर्चा जो प्रभुपाद ने उठाया यहाँ पर, यह श्लोक के जो मूल सिद्धांत जो है ऐश्वर्य भगवान का या फिर आश्रय है, वो इसके बारे में नहीं उठाया है। पहला जो तात्पर्य में पॉइंट उठाया है, क्योंकि प्रभुपाद का क्या है प्रणति मंत्र, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो वो निर्विशेष और शून्यवाद को तारण करने वाले हैं सबसे पहले। श्लोक को बाद में देखेंगे, पहले जो हमें एड्रेस करना है वो एड्रेस करेंगे आपको। ठीक है। तो पहला क्या एड्रेस है उनका, कि ये जो मायावादी लोग हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण से भी ऊपर ब्रह्म है। ठीक है।
उसका क्या उनका प्रमाण है, वो भी प्रमाण देते हैं, प्रमाण दे करके बोलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलेंगे कि क्या प्रमाण देते हैं, यद ततो यद उत्तरतरम तद अरूप अरूपम अनामयम। ठीक है, ये देते हैं कहाँ से, श्वेता स्वतर उपनिषद में वो यहाँ से प्रमाण देते हैं, क्या अरूपम, ये जो शब्द है ना अरूपम, इसको पकड़ते हैं। तो वहां पर देखिए प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए हाँ यहाँ पढ़िए। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, हम्म। किंतु यह अरूप निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। जी, तो प्रभुपाद जी, ये जो देखिए मायावादी लोग हैं ये अरूपम बोलते हैं प्रमाण, श्वेता स्वतर उपनिषद में बताया अरूपम है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, नहीं, अरूपम का शब्द निराकार अर्थ नहीं है, इसका अर्थ क्या है, दिव्य सच्चिदानंद रूप, हमारे रूप से भिन्न है, इसीलिए अरूप। ठीक है, और प्रभुपाद जी इसके खिलाफ में क्या प्रमाण देते हैं ब्रह्म संहिता से, वो यहाँ पर बताया जो हमने पढ़ा, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है, वो बोल रहे हैं परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, जो आदि पुरुष हैं। हाँ, वो एक व्यक्ति हैं, जैसे वो अर्जुन के सामने खड़े हैं वो खुद ही बोल रहे हैं मैं एक व्यक्ति हूँ, और मत्तः पर तरम न अन्यत, कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है जो कि मेरे से श्रेष्ठ है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई और व्यक्ति नहीं है, कोई और सत्य नहीं है। ठीक है, पर तरम श्रेष्ठ नहीं है, सीधा सीधा बोल दिया। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही भगवान है, जो अपनी विविध विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। ठीक है, तो ये सर्वव्यापकता कहाँ पर बताई गई, यहाँ पर बताई गई है, सूत्रे मणिगण इव, जैसे मणि के अंदर सूत्र रहता है, सर्वव्यापी रहता है, अगर वो सूत्र नहीं रहा, भगवान अगर परमात्मा रूप में नहीं रहे, आश्रय नहीं दिए, तो पूरा भौतिक जगत का विनाश हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा पूरा। ठीक है, चीनी मिठास को नहीं रख सकेगा, और जो भी अपना धर्म है, तरलता, जैसे पानी का धर्म है तरलता, लिक्विडिटी, वो टूट जाएगा, सब कुछ अपना धर्म छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बताने के लिए 8वां श्लोक बताएंगे अभी, यहाँ पर भगवान कृष्ण की कैसे मैं पूरे जगत को आश्रय देता हूँ और उसको मैं उत्पन्न भी करता हूँ। ठीक है, दोनों चीज को बताने वाले हैं, क्या दोनों चीज बताया यहाँ पर, देखा आपने क्या बताया हमने, उद्गम और आश्रय, ये दोनों को बताने वाले हैं भगवान, कैसे उसके उद्गम भी है और उसके स्रोत भी हैं। ठीक है, उनसे ही उत्पन्न होता है, उद्गम और स्रोत एक ही हुआ, और उसके सार रूप में आश्रय। ठीक है, ये दो चीज बताने वाले हैं, कहाँ पर बताने वाले हैं, ये 7.8 to 11। ठीक है, यही कनेक्शन है। ठीक है, आप लिख लीजिए यहाँ पर 7.8 से 11 में विभूति के बारे में बताने वाले अपने, कौन से स्पेशल प्रकार की विभूति, जहां पर वे किसी भी चीज के या तो उद्गम है या फिर उसके इसेंस या सार है। ठीक है, ये दो प्रकार के विभूतियां बताने वाले हैं। वो कहाँ से आया ये, मई सर्वम इदम प्रोतम क्या है, उद्गम है। ठीक है, और मत्सूत्र मणिगणा क्या है, आश्रय है। ठीक है, यही दोनों चीजों को बताने वाले हैं, अभी आगे श्लोकों में पढ़ते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम निषुः। हाँ, पढ़िए प्रभु जी इनको, कोई और पढ़ सकते हैं, यहाँ से दशरथ पुत्र प्रभु के अगल बगल में जो भी प्रभु जी लोग हैं, कोई आप में से एक पढ़िए। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हाँ, तो अभी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वो सार है किसी चीज का, सार मतलब क्या बोलता है अंग्रेजी में, एसेंस, और कहाँ पर वो उद्गम है किसी भी चीज का। ठीक है, ये दोनों प्रकार की विभूति बताने वाले हैं वो। ठीक है, आपको बताना रहेगा यहाँ पर कि कौन सी विभूति बता रहे हो, जैसे आप पहला क्या बताया, हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ। ठीक है, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या बताया भगवान ने, सार के बारे में बताया या उद्गम बताया,
सार। कैसे हुआ सार? कैसे हुआ सार? सार मतलब पानी का स्वाद है भगवान, सार का सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है प्रो जी, आपका। थोड़ा हाँ, माइक्रोफोन से धर्म दूर से बोलिए या फिर ऐसे कुछ धीरे बोलिए। हमारे जीता, हाँ। जल का स्वाद है और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश है। तो नहीं नहीं और नहीं, सिर्फ वैदिक जल मत के स्वाद के बारे में बोलिए, सिर्फ जल के स्वाद के बारे में अभी प्रश्न है। सार है या उद्गम है? भगवान उसके सार है या भगवान उसके उद्गम है? कौन सी चीज को बता रहा है वहां पर? क्या बोल रही है? कौन से भाग को बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? सार के बारे में बोल रहे हैं कि उद्गम के बारे में बोल रहे हैं? मैं जब बोल रहे हैं मैं जल का स्वाद हूँ, कौन सी चीज के बारे में बोल रहे हैं? उद्गम या सार? सार के बारे में। सार के बारे में बोल रहे हैं। देखिए ये जो है ना श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में आएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि शब्द से सब कुछ निकलता है, वहां पर आप पढ़ेंगे कि जो यह स्वाद है, तन्मात्रा है, यह एक तन्मात्रा है, यह स्वाद से, टेस्ट से जल निकलता है, ठीक है। ये आप दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं उसका पूरा सीक्वेंस कैसा है, मुझे आप एक मिनट दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ उसका पूरा सीक्वेंस क्या है, ठीक है। कैसे वो उत्पन्न होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। हम्म, ठीक है, अभी तो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको बाद में व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये आप समझ लीजिए अभी कि जो जल का स्वाद है ना वो इसमें आता है, सोर्स में, ठीक है, उद्गम में आता है, ठीक है। क्योंकि स्वाद से ही जल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में आएगा, आप वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। स्वाद से ही जल की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ये कौन से विभूति में आएगा? उद्गम वाली विभूति में आएगा। भगवान जल के उद्गम है, ठीक है। उद्गम को बता रहे हैं, यहाँ पर स्वाद को बता रहे हैं ना। तो स्वाद का अर्थात यह हुआ कि मैं जल को उत्पन्न करता हूँ, उद्गम हुआ, वो उद्गम वाली विभूति बता रहे हैं। दूसरा क्या बता रहे हैं? सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, यह हुआ सार। कौन सा? पहला वाला, इसेंस वाला, ठीक है। क्योंकि अगर उसके अंदर प्रकाश नहीं रहेगा, सूर्य और चंद्रमा के अंदर, तो वो कुछ भी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या बताया यहाँ पर भगवान ने? वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, ठीक है। इसके बारे में बताइए क्या होगा? वैदिक मंत्रों में ओमकार, ये कौन सा हुआ? उद्गम। हाँ। उद्गम। हाँ कैसे? प्रभु जी जो ओमकार, जो ओम ध्वनि है, हम्म वो भगवान से, मतलब भगवान उसके सोर्स है। और हम्म। प्रकार से वो भगवान का ही एक, जिसको बोलते हैं ना साउंड, शब्द ब्रह्म है, तो इसीलिए। हम्म। जी सही बोला आपने कि शब्द ब्रह्म है भगवान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने अपने टीका में लिखा है, आई एम प्रणव इन ऑल द वेदास। ओके, सिंस प्रणव इज द रूट विच फाइनली मैनिफेस्ट एज अ फोर्थ स्टेज ऑफ साउंड, उसको क्या बोलते हैं? वैखारी। फुल सेंटेंस हर्ड एज वेदास। ओके, तो ये हो गया तीसरा। क्या हो गया? प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेद मंत्रों में ओमकार हूं, ठीक है। और चौथा क्या हो गया यहाँ पर? शब्द खे पौरुषम निषु। खे मतलब क्या हो गया? आकाश में। हाँ, खम्ब खम्ब, ठीक है। जो मॉडर्न साइंस में बोलते हैं ना स्काई, स्काई, और जो हमारा खम्ब बोलते हैं ईथर, वो अलग अलग है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो हमारा जो कभी कभी प्रभुपाद जी स्काई लिखेंगे अंग्रेजी में, उसको ट्रांसलेशन करेंगे, उसका मतलब जो मॉडर्न साइंस वाला स्काई नहीं है, ईथर बोल रहे हैं, मतलब वैक्यूम। ठीक है, वो वाला बोल रहे हैं, स्पेस। ठीक है, एयर वाला नहीं, एयर अलग एलिमेंट है, स्काई जो इसमें एयर है वो अलग एलिमेंट है, लेकिन जब प्रभुपाद जी स्काई लिखते हैं तो उसको हमें समझना चाहिए वो खम्भ बोल रहे हैं। ठीक है, एयर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, वो समझ गए। तो फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अभी, शब्द खे, मतलब क्या हुआ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, तो कितनी विभूतियां बताई टोटल यहाँ पर इस श्लोक में? 4। चार बताई, पांच बताई? पहला, 5 5 5 प्रभु जी, 5 बताइए। हाँ पांच बताई, ठीक है। पहला बताया यहाँ पर जल का स्वाद हूँ, दूसरा सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ जिसमें सार बताया, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, तीसरा, चौथा आकाश में ध्वनि हूँ, पांचवा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो ये सामर्थ्य वाला कौन सा हुआ, इसेंस हुआ, ये सार हुआ कि किसी भी पुरुष के अंदर पौरुषत्व, क्या बोलते हैं, पुरुषत्व, पुरुषत्व जो है वो मैं हूँ, वो सार हूं मैं। ठीक है, ठीक है, प्रभुपाद जी का यहाँ पर तात्पर्य पढ़ते हैं, पढ़िए ये हरे रंग में जो है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपने सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। हम्म, ठीक है, धन्यवाद। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताई, जो कि निर्विशेषवादी और सविशेषवादी सगुणवादी में अंतर है। हाँ, तो इसमें क्या बता रहे हैं, निर्विशेषवादी और सविशेषवादी में क्या अंतर है? तो यहाँ पर बोल रहे हैं, निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है। ठीक है, तो जब हम भक्त हैं तो हम दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, निर्विशेषवादी में आते हैं या सगुणवादी में आते हैं? मतलब दोनों दोनों से भगवान को अप्रिशिएट करते हैं। दोनों से। भगवान भगवान के दोनों स्वरूप से हम भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब भगवान के प्रति ग्रेटफुलनेस व्यक्त करते हैं, या फिर भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए। नहीं नहीं, निर्विशेषवादी मतलब क्या हुआ, इम्पर्सनलिस्ट। हाँ, जो कि भगवान के ब्रह्म रूप की आराधना करता है और उनमें आ, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहता है, मर्ज होना चाहता है। सगुणवादी क्या हुआ, जो भगवान के धाम जाना चाहता है। तो हम इन दोनों में से कौन से के पाथ को फॉलो करते हैं? सगुणवादी है ना, है ना, सगुणवादी। तो देखिए ये श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ये जो भी बताया गया यहाँ पर कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य का चंद्रमा का प्रकाश हूँ, ये सब किसके लिए है? ये सब जो निर्विशेषवादी हैं वो जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करते हैं, वो उनको देखने के लिए है। हम भक्त हो करके हमारा जो प्राथमिकता है देखने का भगवान को, ये यह नहीं है कि भगवान जल के स्वाद हैं, भगवान सूर्य की सार हैं, वो नहीं है। भक्त होने के कारण हमारा क्या है प्रमुखता, कि भगवान कैसे श्याम सुंदर हैं, भगवान कैसे यशोदा नंदन है, भगवान के उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान को हम प्रधानता देते हैं। समझिए इस बात को, हम भगवान के इस विषय में प्रधानता नहीं देते हैं कि कैसे भगवान इस भौतिक जगत के नियंता है, कार्य करता है, और इसके उद्गम है, इसके स्रोत है, इस पे हमारा ध्यान नहीं है ज्यादा। वो निर्विशेषवादियों के लिए प्रमुखता रखता है।
हमारे लिए यह सत्य है, लेकिन हमारे लिए प्रमुख नहीं है। प्रमुख हमारे लिए क्या है, भगवान की उनके भक्तों के साथ क्या लीलाएं हैं। ठीक है, वो प्रमुख बात है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह जो 8 से 11 श्लोकों में जो भी बताया गया है वो हमारे लिए एक साधना का साधना की वस्तु है। नहीं नहीं नहीं, यह हमारे साधना का अंग नहीं है। रूप गोस्वामी ने 64 अंगों में कहीं भी ये भी नहीं बताया कि भगवान को ये इस तरह से हमें देखना चाहिए कि भगवान जल का स्वाद है, इस पे हमें चिंतन करते रहना चाहिए। नहीं, यह निर्विशेषवादियों के लिए है, जो भगवान के निराकार रूप को इस भौतिक जगत में देखना चाहते हैं। हमें यह जानना चाहिए, लेकिन इसको हमें प्रधानता रूप से लेकर के उसको उसकी भक्ति में नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं आप अंतर इसमें? भगवान के, नरसिंह भगवान के जो रूप हैं, वामन भगवान के रूप हैं, अन्य विष्णु भगवान के रूप हैं, कृष्ण भगवान के जो रूप हैं, राम रूप हैं, उनकी हम आराधना करते हैं, उनके साथ भक्तों की लीलाएं की चर्चा करते हैं, वो हमारे लिए प्रधानता है, ना कि ये विभूति की चर्चा करना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अरे भगवान तो बोल रहे हैं मैं जल का सार हूँ, ये हूँ, तो आज क्या किया, आज जल की पूजा करने लगे, कल सूर्य की पूजा करने लगे, कल खम्भ की पूजा करने लगे, भगवान की पूजा को छोड़ दिया है। ये भक्तों के लिए प्रधानता नहीं है। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, सगुनवादी जो है वो भगवान का गुणगान करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जल प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते उसको भूल जाता है, नहीं, उसको भूलता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वो चिंतन दिन भर नहीं करता है। चिंतन क्या है, भगवान तो अपने भक्तों में लीन रहते हैं, भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, उस लीलाओं का चिंतन करता है, नाम रूप गुण लीला का चिंतन करता है। इस बात का चिंतन दिन भर नहीं करता बैठता है कि भगवान जल का स्वाद है। समझ रहे हैं अंतर आप? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हरे हाँ, कृष्ण भाई जी। हरे कृष्ण, हाँ बोलिए। मुझे एक प्रश्न था। बोलिए बोलिए। मुझे प्रभुपा जी के लेक्चर में प्रभुपा जी कई बार बताते हैं कि इन द बिगिनिंग स्टेज हमको मतलब इस तरह से भगवान का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान पानी का स्वाद है, और ये सब चीजें मतलब सूर्य का प्रकाश है, तो मतलब प्रभुपा जी के लेक्चर में सुना है मैंने कई बार कि हाँ मतलब नहीं, सही बोल रहे, जो सही बोल रहे, स्टार्टिंग के लिए सही बोल रहे। इसको मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा। हाँ, और अनेक जगह पर प्रभुपाद ने यह भी बताया है जो अभी मैंने बोला। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ प्रभुपाद जी वो इस श्लोक के अंतर्गत ही यही बोल रहे हैं। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए स्वादु सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। ठीक है, और फिर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है, और इसमें कोई विरोध नहीं है। तो बेसिकली वो क्या बोले, निर्विशेषवादी और सगुणवादी में कोई विरोध नहीं है प्रभु जी। हम भी वो मानते हैं जो निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान जल का स्वाद है, लेकिन हमारा चिंतन का विषय हमेशा वो नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पहले चर्चा किया, यहाँ पर देखिए पहले श्लोक में जो चर्चा किया था उसके ऊपर वापस जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान दोनों को बताने वाले हैं ना प्रभु जी। ज्ञान का पार्ट अभी तक ये जो है अभी चर्चा हो रही है, ऐश्वर्य के बारे में चर्चा हो रही है। क्या हमें यहीं पर रुक जाना है? जैसा आपने भी बोला, प्रभुपाद बोलते हैं शुरू में चिंतन करना चाहिए इसका। ठीक है, इन द बिगिनिंग लिटिल बिट वैराग्य इज ओके, वो तो रूप गोस्वामी भी बोलते हैं, प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं। लेकिन हमारा मेन केंद्र बिंदु क्या है? विज्ञान जो कि माधुर्य है। हाँ, भगवान की उनके भक्तों के साथ लीलाएं हैं, जो कि नवम अध्याय में आएगा। भगवत गीता के नवम अध्याय में इसका आक्षेप होगा, इसका चर्चा होगी वहां पर। तो हमारे लिए मुख्य विषय वो नवम अध्याय का है। ठीक है, जहां पर भगवान ये बोलेंगे कि वो मैं भक्तों के साथ कैसी लीलाएं करता हूँ श्याम सुंदर रूप में। समझ रहे प्रभु जी? ठीक है, अभी आगे देखिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में क्या बोलते हैं, यहाँ पढ़ेंगे। हाँ, ये वाला पढ़िए। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्रों के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रत्युक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। हम्म, तो
ये जो फिर से बोला प्रभुपाद जी ने, निर्विशेषवादी भगवान कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं रहते। भक्त तो भगवान के जो गोवर्धनधारी, गिरिधारी, ऐसे जो लीलाओं से जुड़े हुए नाम है उनको लेने में प्रसन्न होते हैं। अतः वे ओमकार को उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इनकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती। किनको? निर्विशेषवादियों को अनुभूति नहीं है। किसकी? भगवान की लीलाओं की और ये सब चीजों की। कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। ठीक है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। ठीक है। तो जो सविशेषवादी है या सगुणवादी है, वो भगवान के नाम, रूप और गुण और लीला में प्रमुखता से चिंतन करते हैं। ठीक है। उनके विभूतियों का प्रमुखता से चिंतन नहीं करते। ऐसा है। ठीक है। और आगे विभूतियां अभी बताएंगे भगवान अपना ऐश्वर्य को दिखाने के लिए। पुण्यो गंध पृथिव्यांश्च तेजस्वी चांसी विभावशौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इसका अनुवाद पढ़िए। मैं पृथ्वी की आज्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। जी। तो यहाँ पर कितने और बता दिए अपनी विभूतियां? चार। हाँ, यहाँ पर चार बताए। कौन कौन से बताए? पहला, पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, पृथ्वी की आद्य सुगंध मैं हूं। ठीक है। तेजस्वी च अस्मि विभावसौ, अग्नि की उष्मा हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, ये दूसरा हो गया। तीसरा, जीवनम सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं में मैं जीवन हूँ। और चौथा क्या बता दिया? तपश्च अस्मि तपस्विषु, तपस्वियों में जो तप है वो मैं हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या क्या हुआ। पुण्य गंध, पृथ्वी की जो सुगंध हो, ये कौन सा हुआ? ये अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए फिर से वापस जाता हूँ। सार एक होता है और एक उद्गम होता है। ठीक है। इसमें से दोनों में से कौन सा है ये? गंध और पृथ्वी में क्या संबंध है? भगवान उसके सार है या उद्गम है? तो ये भी वहीं पर आएगा, श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में ही आएगा। ये उद्गम है। ठीक है। यह उद्गम का भाग है। क्यों? क्योंकि गंध से ही पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। आप वहां पर पढ़ेंगे, स्मेल से अर्थ जो है, जो गंध तन्मात्रा है उससे ही अर्थ जो कि पृथ्वी है उसके उत्पत्ति होती है। वहां पर आप पढ़ेंगे। और इसके पहले वाला हमने क्या देखा था? टेस्ट से क्या आता है? वाटर आता है। ठीक है। ये भी हमने देखा पिछले श्लोक में। इस श्लोक में कौन सा बता रहे हैं? स्मेल से, गंध से पृथ्वी आती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर उद्गम हो गया। दूसरा क्या बताए? अग्नि की उष्मा हूं। ठीक है। ये कौन सा हुआ? उद्गम हुआ या फिर ये सार हुआ? ये सार हो गया। ठीक है। क्योंकि अगर अग्नि से उष्मा निकाल देंगे तो फिर अग्नि का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, है ना। तो ये सार को बता रहे हैं भगवान की मैं सार रूप में स्थित हूं अग्नि में। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं में मैं जीवन हूं। ये कौन सा बता रहे हैं? सार बता रहे, उद्गम बता रहे? सार है या उद्गम है जीवन जीवात्माओं का? हाँ। उद्गम। क्या है? सार, हाँ। सार। सार है, सार है। और तप निकाल देंगे तपस्वियों से क्या हो गया? वो सारहीन हो जाएंगे, तो ये भी सार है। सार। ठीक है। ठीक है। अभी इसका हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। पढ़िए प्रभु जी। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो। अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है। यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। हम्म। इसी प्रकार प्रत्येक कृष्ण का एक विशिष्ट
स्वाद होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। जी, तो ये आद्य शब्द का क्या अर्थ है? अंग्रेजी में ओरिजिनल। ठीक है, आदि मतलब जो ओरिजिनल है। हाँ, जो सबसे मूलभूत है वो आद्य, ओरिजिनल हुआ। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पुण्य का अर्थ क्या है? जिसमें विकार ना हो। विकार मतलब अंग्रेजी में लिखा है प्रभुपाद जी ने डिकम्पोज्ड। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है डिकम्पोज्ड, क्षय होना। हाँ, जिसमें क्षय ना हो। ठीक है, तो इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, तो उदाहरण दिया है। ओके, और दूसरा क्या बता रहे? रस के बारे में बता रहे, विशिष्ट स्वाद रस होता है और जिसको मिश्रण के द्वारा बदला जा सकता है। जैसे हम नींबू का रस बनाते हैं। ठीक है, तो नींबू का रस बना दिया, कभी कोकम का रस बना दिया। ठीक है, तो अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग स्वाद होता है और उनको मिला देंगे तो कुछ नया स्वाद भी बनेगा। हाँ, और देखिए नीचे बता रहे हैं, मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण कृपा से ही मनुष्य को अपने दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। हाँ, तो यह क्या हुआ? ये सार हुआ। पाचन के लिए अग्नि आवश्यक है, तो वो अग्नि जो है, ऊष्मा जो है, उसका सार हुआ। वो बताया प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। ठीक है, अभी अगली विभूति के बारे में बताएंगे। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम अहम। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज। जी, तो यहाँ पर कितनी विभूतियां बता दी अभी? ये समस्त जीवों का हाँ, कितनी बताए? तीन। अच्छा, बीजम माम सर्वभूतानाम पहला क्या हो गया? यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, ये पहला हो गया। विद्धि पार्थ सनातनम, ये जान लो। ठीक है, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ, ये दूसरा बता दिया। और तीसरा क्या बताया? तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वी पुरुषों में मैं तेज हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सार और उद्गम में हम विभिन्नता देख लेते हैं, कौन कौन सा सार हुआ, कौन सा उद्गम हुआ। पहला बताइए, बीज जो बता रहे भगवान सभी जीवों का आदि बीज हूँ, वो कौन सा बता रहे? सार बता रहे, उद्गम बता रहे हैं? हाँ, स्रोत या उद्गम। हाँ, स्रोत बता रहे या उद्गम बता रहे हैं। ठीक है, या उद्गम। ठीक है, दूसरा, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, ये कौन सा हुआ? सार हुआ या उद्गम हुआ? सार हुआ, अच्छी बात है। और तीसरा, ये भी सार हुआ। ठीक है। हम्म, देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं, कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। और यही श्लोक, यही जो है कहाँ पर बताया था? देखिए 7वें अध्याय के इसी में, यहाँ पर देखिए बताया था। क्या बताया यहाँ पर? चौथे श्लोक में क्या बताया? चौथे श्लोक। हाँ, नहीं, चौथा नहीं। कृत्स्नस्य जगतः कहाँ पर आया था? हाँ, ये देखिए, अहम कृत्स्नस्य जगतः, छठे श्लोक में बताया। क्या बताया? इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति, स्रोत, वो क्या है? भगवान स्वयं ही है। ठीक है, तो जो भी भौतिक या आध्यात्मिक है, सबके स्रोत भगवान स्वयं है। वो छठे श्लोक में पहले ही बताया था। अभी उसको दिखाने के लिए एक दो एग्जाम्पल से बता रहे हैं, उदाहरणों से बता रहे हैं कैसे मैं किसी भी चीज का स्रोत हूँ। और जो पिछले श्लोक में बताया, 7वें श्लोक में क्या बताया था? सूत्रे मणिगणा इव, इसका भी कुछ कुछ उदाहरण दे रहे हैं, कैसे मैं कुछ कुछ चीजों का आश्रय हूँ। जैसे, हाँ, पृथ्वी, पृथ्वी का क्या है स्रोत? वो बताया था, स्मेल, गंध। हाँ, पुण्यो गंधा पृथ्व्यांश। और किसी भी चीज का मैं कैसे आश्रय हूँ, वो ही बताया। जैसे तेजस तेजस्वी नाम हम,
ठीक है, मैं तेज के रूप में विद्यमान हूँ तेजस्वी में, बुद्धि में, बुद्धि के रूप में विद्यमान हूँ बुद्धिजीवियों में। तो उनका क्या हो गए वो, आश्रय हो गए, ठीक है, उसका सार हो गए वो। ठीक है, अभी वही बताया, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं, कृष्ण से जगतः, से 1.6 में बोला था, सभी पदार्थों के बीज हैं। और कई प्रकार के चर तथा अचर जीव है, सभी के वो बीज हैं, ठीक है, वो 7.6 में बोल दिया है, कृष्ण से जगतः प्रलयस प्रभस्तदा। ठीक है, तो क्या क्या उदाहरण दे रहे हैं, पक्षी पशु मनुष्य तथा अन्य सभी सजीव प्राणी चर हैं, पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। तो प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत, जिनमें से कुछ चार हैं और कुछ कुछ चर हैं, चार नहीं चर, चर हैं और अचर हैं, ठीक है। किंतु इन सब के जीवन के बीज रूप कृष्ण, श्री कृष्ण है, ठीक है, वो पहले बताया था 7.6 में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बता रहे, अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे ही मूल हैं, ठीक है। तो अनेक जगहों पर उन्होंने अपना उद्गम वाला उदाहरण दिया है, और अनेक जगह पर सार के रूप में बताया है कि सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। हाँ, देखिए यहाँ पर बता रहे, यह उदाहरण यहाँ पर बताया है, शास्त्र से प्रमाण भी बताया है प्रभुपाद जी ने। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, मतलब मैं सब में प्रधान हूँ, वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, वे समस्त जीवों का पालन करते हैं। यह पालन करना ये कौन सा हुआ, सूत्रे मणिगणा इवा, वो सब कोई मेरे ऊपर आश्रित हैं, ठीक है, उसके बारे में बोल रहे प्रभुपाद जी। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, उनके अंदर मैं सार रूप में हूँ, बुद्धिजीवियों में, यह बता रहे हैं। ठीक है, अभी अंतिम श्लोक इसका, विभूति का, बता रहे हैं, बलम बलवताम चाहम काम रागा विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं। हाँ, तो इसमें कितनी विभूतियां बताई अभी भगवान ने, देखिए। दो। जो बताए, ठीक से गिनिए। दो ही है ना, ये तीन है, ठीक है, दो देखिए। बल, दो हाँ दो ठीक है। तो बलम बलवताम च अहम, बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं, ठीक है, ये पहला हो गया। काम और राग से विवर्जित, वर्जित, विशिष्ट रूपे न वर्जित, ठीक है, विवर्जित, काम राग हूं किसके अंदर, बलवानों में, जो कि कामनाओं तथा इच्छा से रहित है, उन बलवानों में मैं बल हूं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सार हो गया, उद्गम हो गया। हाँ, ये उसका सार हो गया, बलवानों में बल नहीं रहेगा तो वो बलवान नहीं कहलाएंगे, करेक्ट। दूसरा, धर्म अविरुद्ध, धर्म के जो विरुद्ध नहीं है सभी जीवात्माओं में, मैं वह काम हूं, ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़िए। तो ये सेकंड वाला सोर्स होगा ना। हाँ, सेकेंड वाला डिस्कस ही नहीं किया। हाँ, मैं काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, कैसे, सोर्स कैसे है, कैसे बोल रहे हैं, इसका सोर्स है। मुझे पता नहीं प्रभु जी, ये वाला कौन सा का उदाहरण है, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा, अगर बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ ठाकुर ने अगर बताया तो बोल सकते हैं, मुझे तो पता नहीं। हम्म, धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ।
ठीक है, उसका मुझे देखना पड़ेगा, उन्होंने बताया है क्या कमेंट्री में कुछ तो बता दूंगा। मुझे तो अभी नहीं पता कि क्या है। ठीक है, देख के बताऊंगा मैं। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, हम्म, व्यक्तिगत के लिए नहीं। हाँ पढ़िए आगे। आज आ रहा है प्रभु? हाँ आ रही है, आ रही इसी प्रकार इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्य के लिए नहीं। अतः माता पिता का तो उत्तरदायित्व है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी, उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व है कि अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। हाँ, तो दोनों के बारे में रूपा जी बता दिए। ठीक है, कि बलम बलवताम चाहम, और दूसरा धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ठीक है, अभी जो 12वां श्लोक है इसको पढ़ के हम रुकेंगे। हम्म, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्तः एवेति तान् विद्धि न त्वं हम तेषु ते मयि। हाँ पढ़िए इसका अनुवाद। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे हम्म, वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। हाँ, तो ये यहाँ पर कृष्ण भगवान पूरा सारांश में बता रहे हैं अभी। ठीक है, इतने सारी विभूति है, मैं कितना बताऊं तुमको। ठीक है, और भी बताएंगे, 10वें अध्याय में बताएंगे। और भी विभूति, विभूति योग ही नाम है उस अध्याय का। हाँ वहां पर और बताएंगे, लेकिन अभी सारांश में बता रहे हैं क्या, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। मतलब स्रोत है भगवान सभी गुणों के, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो तथा तमोगुण हो। सब कुछ मेरी शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं। कौन सी शक्ति शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं अपनी? ज्ञान की। हाँ, ज्ञान में कौन सी शक्ति? हाँ, भौतिक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकृति। हाँ, भौतिक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञान के अंतर्गत जो भौतिक शक्ति है, जिससे पूरी प्रकृति चल रही है, और तीनों गुण का समावेश होता है उसमें, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ। हाँ मतलब क्या सब कुछ हूँ, मतलब क्या हुआ? मैं उनका उद्गम भी हूँ, और मैं उनका आश्रय भी हूँ। ठीक है, कहाँ पे बताया था ये? 7.7 में। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम। मतलब मैं उनका उद्गम हूँ, और मैं सूत्रे मणिगण युवा, जैसे मैं उनका आश्रय हूँ, जैसे सभी मणि जो है वो सूत्र के ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं। लेकिन इससे ये तुम मत समझ लेना कि मैं उनके ऊपर आश्रित हूँ। वो मेरे ऊपर आश्रित हैं, वो मेरे से बंधे हुए हैं, लेकिन मैं उनसे बंधा हुआ नहीं हूँ। आगे श्लोक में बोलने वाले हैं, 9वें अध्याय में ये बताने वाले हैं पूरा, कि भौतिक जगत मेरे ऊपर आश्रित है, लेकिन मैं उनके ऊपर आश्रित नहीं हूँ। ठीक है, मैं उसमें हूँ लेकिन मैं उसमें नहीं भी हूँ, ऐसे बताने वाले हैं। तो वहां पे समझेंगे हम 9वें अध्याय में। किंतु मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। ठीक है, हाँ इसका पढ़िए तात्पर्य। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। ठीक है,
तो उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने राजा का, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो भी बताया है श्लोक क्रमांक 1 से लेकर के 11 तक में, उसका सारांश बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, सारांश 1 से लेके 11 तक का, 7.1 से 11 तक में जो भी बताया था उसका सारांश बता दिया भगवान ने यहाँ पर, ठीक है। कि जो भी तुम इतना सब कुछ देख रहे हो ना, ज्ञान का जो भी भाग है, वो सबका क्या है यहाँ पर, मैं उनका ही स्रोत हूँ। वो मेरे से उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं उनसे उत्पन्न, मैं उनके अधीन नहीं हूँ, ऐसा बता दिया, ठीक है। और उदाहरण क्या दिया प्रोपा जी ने, एक राजा का। राज्य के नियमानुसार कोई भी दंडित होता है, लेकिन राजा उस नियम के अधीन नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं एक दिखाता हूँ, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या बोला है, वो दिखाता हूँ। देखिए क्या लिख रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ मैं। द एक्सप्रेशंस ऑफ माई पावर्स, कौन से पावर्स बताया अभी तक, विभूति के बारे में बताया। बीइंग द कॉज, पहला क्या, कॉज मतलब क्या, स्रोत। जैसे एग्जाम्पल क्या था, टेस्ट और वाटर का एग्जाम्पल। टेस्ट से क्या होता है, पानी आती है, कॉज ऑफ द थिंग्स। और दूसरा क्या बताया था, एसेंस ऑफ द थिंग्स। दूसरा क्या था, सार, ठीक है। पहला बताया था जो उद्गम होता है वो बताया, और दूसरा सार बताया, ठीक है। यही दोनों हमने चर्चाएं की, करेक्ट। जो भी अपनी विभूतियां बताई उसको इन दो भागों में हमने बांटने का प्रयास किया। एंड बीइंग द लिविंग एंटिटीज सच एज राक्षसास हैव thus been mentioned to some degrees, ठीक है। तो ये राक्षस का कहाँ पे आ गया, तमोगुण में, बताया ना अभी इस श्लोक में। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, सत्वगुण में कौन कौन आ गए, देवतागण। रजोगुण में कौन कौन से आ गए, पृथ्वी के जो निवासी हैं। और तमोगुण में कौन आ गए, राक्षसगण, असुरगण, ठीक है। वो सब बताए गए कुछ कुछ हद तक। देर इज नो नीड टू लिस्ट दीज मोर एक्सटेंसिवली, और यहाँ पर आगे बताने की विभूतियों की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि ये जो सार और उद्गम है, ये दो हमने विभाजन कहाँ से किया, तो यहाँ पर आचार्यों ने बताया है कि ये दो ने विभाजन जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ने किया है, ठीक है। ठीक है, अभी जो 13वां श्लोक है वो है तीन गुणों के ऊपर ही, ठीक है। इसके ऊपर हम चर्चा अगली बार करेंगे, थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करनी पड़ेगी, हाँ। उसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न है जो अभी तक हमने चर्चा की है अभी तक इसके ऊपर, किसी भक्त का कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो अभी हम अगली बार कब करेंगे प्रोजी कक्षा, दशरथ प्रोजी। कुछ कल कर सकते हैं, कल। हाँ कल कर सकते हैं, ठीक है। तो